तो एक्सरसाइज 25A के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज नोन दैट ए बॉक्स ऑफ 100 इलेक्ट्रिक बल्ब्स contains 8 defective bulbs. One bulb is taken out at random from the box. What is the probability that the bulb drawn is first है defective और सेकेंड है नॉन डिफेक्टिव? माने प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है कि वो जो बल्ब ड्रा किया गया है, इससे बॉक्स से निकाला गया बल्ब वो डिफेक्टिव होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, या नॉन डिफेक्टिव है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसमें बल्ब्स कितने हैं पहले वो राइट कर लेते हैं। टोटल बल्ब्स माने जो बॉक्स है उसमें 100 इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, तो टोटल जो बल्ब्स दिए हुए हैं, टोटल बल्ब्स इक्वल है 100। एंड डिफेक्टिव बल्ब्स, उनमें से 100 बल्ब में कितने 8 डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव बल्ब्स इक्वल हो गया 8। तो जब 8 डिफेक्टिव है तो इसका मतलब नॉन डिफेक्टिव जो अच्छे बल्ब है, गुड बल्ब्स, माने नॉन डिफेक्टिव जिनको हम कहेंगे नॉन डिफेक्टिव, जो डिफेक्टिव नहीं है। तो 100 में से अगर 8 हम माइनस कर दें तो नॉन डिफेक्टिव निकल आएंगे। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स इक्वल कितना हो जाएगा? टोटल बल्ब में डिफेक्टिव बल्ब्स को माइनस कर दें तो 100 माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा 92। माने नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हो गए? 92 हो गए। अब इसके बाद जो फर्स्ट नंबर है क्या फाइंड करना है? डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, डिफेक्टिव कि जो वो एट रैंडम वन बल्ब निकाला गया है उससे बॉक्स से कि वो डिफेक्टिव होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब इक्वल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इक्वल। तो यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो कैसे हैं? डिफेक्टिव बल्ब्स। तो जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स है, तो डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? 8 है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 8 अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं? टोटल बल्ब्स कितने हैं? वो है 100, तो 8 अपॉन 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8, और इससे डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, मीन्स आ गया 2 अपॉन 25। ये प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी डिफेक्टिव बल्ब की, 2 अपॉन 25। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है उसमें गिवन है नॉन डिफेक्टिव। अब बल्ब कैसे हैं? नॉन डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। नॉन डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन डिफेक्टिव इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो नॉन डिफेक्टिव, तो जो फेवरेबल आउटकम्स कौन से हो जाएंगे? नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स हो जाएंगे। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? 92 हैं, तो ये आ जाएगा 92 फेवरेबल आउटकम्स हो गए अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स में टोटल बल्ब्स हो जाएंगे तो अपॉन 100। अब ये किससे डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, 9 में 8 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 तारेंगे 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 10 में 8 माइनस किया 2 आया, 0 तारा 20 हो गया, 4 5 जा 20, मीन्स आ गया इक्वल 23 अपॉन 25। ये आंसर हो गया आपका। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 23 अपॉन 25। क्वेश्चन नंबर 8, अ डाई इज थ्रोन एट रैंडम। एक डाई को
थ्रो किया जाता है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। देखिए कई प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना है। फर्स्ट है 2, अगर 2 आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। और सेकंड है अ नंबर लेस देन 3 आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। अ कंपोजिट नंबर आए तो उसकी फाइंड करना है। और अ नंबर नॉट लेस देन 4 आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए जो सॉल्व करेंगे, जो गिवन है आपका अ डाई इज थ्रोन एट रैंडम, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? डाई को अगर थ्रो किया जाए तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होते हैं उसको राइट कर लेंगे। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, माने इनमें से कोई नंबर आ सकते हैं। अगर डाई को हम थ्रो करें तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। 6 पैसेज होते हैं। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसके बाद जो फर्स्ट पार्ट इसका है, देखिए क्या लिखा हुआ है 2। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करना है? 2 की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। तो जब 2 आए तो 2 कितने टाइम्स आया? देखिए केवल 1 नंबर है, 1 बार आया है, 1 टाइम आया है ना। 2 1 टाइम आया है। तो यहां पर जो राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इक्वल। देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो नंबर्स देखना है हमें कि कितने नंबर कितना आया है। तो यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो गेटिंग 2 है ना, तो 2 कितने टाइम्स आया देख ले, तो 1 टाइम आया ना, तो इसको लिख देंगे 1। 2 नहीं लिखेंगे, यहां पर 1 लिखेंगे। जितनी बार आता है उतनी बार लिखते हैं, तो 1 बार आया है तो 1 लिखेंगे। तो नंबर ऑफ जो 2 है वो कितने टाइम्स आ रहा है? 2 जो है कितने टाइम्स आ रहा है? तो 1 टाइम आ रहा है, तो 1 राइट कर लिया। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो काउंट कर लें टोटल आउटकम्स। तो जैसे ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, ये आपके लिखे हुए हैं, तो इसमें कितने टाइम्स आया? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो 6 हो गया। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितना हो गया? 6 हो गया, तो आ गया 1/6। अब इसके बाद में जो सेकेंड पार्ट है इसका, अ नंबर लेस देन 3, अ नंबर लेस देन 3। भाई अ नंबर लेस देन 3 कौन कौन से नंबर्स हो गए उसको हम राइट कर ले चाहे। अ नंबर लेस देन 3, तो नंबर जो 3 से लेस है, 3 से कम है, तो 3 से कौन कौन से नंबर कम है? 1 और 2। कौन कौन से नंबर है? 1 और 2 है। तो अब यहां पर राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, लेस देन 3 इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इक्वल। देखिए नंबर ऑफ, तो नंबर लेस देन 3, तो अ नंबर लेस देन 3 कितना है देख लें, तो 1 और 2 है, मीन्स उसकी काउंटिंग कर ले, तो 1, 2, 2 आया है, तो 2 राइट कर लेंगे अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं? वो 6 है, तो कितने हैं? 6। तो कितना हो गया इसमें? अब इससे देखिए सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफाई कर लें तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, कितना आ गया? 1/3। यही आंसर हो गया। तो फर्स्ट का कितना आ गया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इक्वल टू 1/6 आ गया था, ये आंसर आया था। सेकंड का आपका कितना आ गया? नंबर लेस देन 3, तो इसका आ गया 1/3 आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, अ कंपोजिट नंबर, अ कंपोजिट नंबर
देखिए कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, उनको देख ले पहले। कंपोजिट नंबर, द नंबर which is divisible by self and one and other also, माने वन और सेल्फ, अपने और वन से डिवाइड होने के अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो यहां वन ना कंपोजिट नंबर होता है और ना ये प्राइम नंबर होता है वन, तो वन तो आपका है नहीं। टू में देखें तो टू आपका कैसा है, प्राइम नंबर है, तो जो प्राइम नंबर होंगे वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि टू आपका कैसा है, प्राइम नंबर है, तो टू आपका कंपोजिट नंबर नहीं है। इसका मतलब वन ना कंपोजिट नंबर होता है ना प्राइम नंबर होता है, टू प्राइम नंबर होता है, थ्री प्राइम नंबर होता है, क्योंकि ये वन और थ्री से ओनली डिवाइड होता है और अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता है। अब फोर देखें तो फोर वन से डिवाइड होता है, टू से डिवाइड होता है और फोर से भी डिवाइड हो जाता है, माने वन से डिवाइड हुआ, फोर से डिवाइड हुआ और इसके अलावा टू से भी डिवाइड होता है, अदर नंबर से भी, वन और स्वयं के अलावा अदर नंबर से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब फोर आपका कैसा है, कंपोजिट नंबर है, तो फोर हो गया। फाइव आपका कैसा है, प्राइम नंबर है। सिक्स वन टू थ्री सिक्स इनसे डिवाइड होता है, तो इसका मतलब सिक्स भी आपका कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर इनमें कौन कौन से हो गए, तो अगर हम डाई को थ्रो करेंगे तो उसमें कंपोजिट नंबर कौन कौन से आ जाएंगे, एक आ जाएगा फोर आ जाएगा और एक सिक्स आ गया, तो पहले तो इनकी पहचान करें। तो ऐसे टू नंबर्स हैं जो कंपोजिट नंबर्स हैं। तो अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a composite number equal number of favorable outcomes upon number of total outcomes equal। तो नंबर ऑफ, तो कंपोजिट नंबर कौन कौन से हो गए, ये फोर है और सिक्स है, तो कितने नंबर्स हो गए फेवरेबल आउटकम्स के, तो ये वन टू नंबर्स हो गए, तो टू राइट किया आपने। अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 आपने राइट किया। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 इक्वल कितना आ गया, 1/3, ये आंसर हो गया। इसके बाद फोर्थ पार्ट है इसका, अ नंबर नॉट लेस देन 4, अ नंबर नॉट लेस देन 4। तो कौन कौन से ऐसे नंबर हो गए, इनमें देख ले, जब डाई को थ्रो किया गया तो ये नंबर्स मिले, इसमें नॉट लेस देन 4 हो, माने 4 से छोटा ना हो। क्या है, नंबर नॉट लेस देन 4 माने 4 से छोटा ना हो नंबर, माने 4 के इक्वल भी हो सकता है और 4 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उससे छोटा ना हो। और नंबर नॉट लेस देन 4 माने 4 से ना तो छोटा हो, क्या हो, 4 से छोटा ना हो नंबर। तो जब 4 से छोटा नहीं होगा, इसका मतलब 1 नंबर नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि 4 से छोटे हैं। तो नंबर नॉट लेस देन 4, तो इसका मतलब एक तो 4 हो जाएगा, उसके इक्वल हो सकता है लेकिन उससे छोटा ना हो, और उससे बड़े हो सकते हैं 5 6, तो 4 5 6 3 नंबर्स आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर not less than 4 इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो अब यहां पर देखें तो नंबर नॉट लेस देन 4, ऐसे कितने नंबर्स हैं, काउंट कर लें, 1 2 3 नंबर्स हैं, तो आपने 3 राइट कर दिया। और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गए, तो 6 राइट कर दिया। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो कितना आ गया, 1/2, ये आंसर हो गया। तो इसमें 4 दिए हुए थे, फर्स्ट था
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इक्वल टू हो गया 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 इक्वल हो गया 1/3 हो गया। और एक कंपोजिट नंबर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर इक्वल टू 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर नॉट लेस देन 4 इक्वल टू हो गया 1/2। तो एक्सरसाइज 25A के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे।